तक की सबसे महंगी वेब सीरीज को, जिसका नाम है पावर ऑफ रिंग्स। ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से पहले की कहानी है और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लोग कितने दीवाने हैं और इसीलिए फैंस सालों से इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब शैतान मोर्गोथ हमारी दुनिया की रोशनी छीनने और अपना अंधकार फैलाने आया तो एल्फ ने उसका विरोध किया और एल्फ की सभी सेनाएं अपने पुराने घर वेलिनोर को छोड़कर जंग के मैदान मध्य धरती में उतर गईं और यहाँ मध्य धरती पर आकर मोर्गोथ और उसकी ऑर्क की सेना का मुकाबला किया। सबको लगा था कि ये जंग जल्दी ही खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं था। इसके घाव सदियों तक रहे, पीछे सिर्फ लाशें और तबाही ही बची और इन्होंने मौत के कई रूप देखे, पर फिर भी अंत में मोर्गोथ की हार हुई। लेकिन अब तक मोर्गोथ के ऑर्क्स मध्य धरती के कोने कोने पर फैल चुके थे क्योंकि अब बुराई ने अपनी जड़ें जमा ली थी और इन ऑर्क्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और मोर्गोथ के बाद अब इन शैतान ऑर्क की कमान सोरोन के हाथ में थी, जो मोर्गोथ का ही शागिर्द था और अब मोर्गोथ के अधूरे ख्वाब को यही पूरा करेगा, जिसका पता चलते ही ग्लैड्रियल का भाई इसे मारने गया, पर सोरोन ने उसे ही मारकर उसके शरीर पर अपना निशान बना दिया। तभी ग्लैड्रियल ने अपने भाई के इस अधूरे काम को पूरा करने की कसम खाई और अपने कुछ सिपाहियों के साथ सोरोन को ढूंढने निकल गई। इसने दुनिया के अंतिम छोर तक सोरोन की खोज की, पर कुछ हाथ नहीं लगा और इतने साल बीतने के बाद अब बाकी एल्फ भी सोरोन को बुरी याद की तरह भूल चुके हैं क्योंकि सालों से उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए सबको लगता है कि सोरोन मर चुका है, पर ग्लैड्रियल जानती है कि सोरोन जिंदा है और वो दोबारा हमले के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। इसीलिए ये अपना सफर जारी रखती है, पर इतनी मुश्किलों के बाद अब इसके साथी भी कहने लगे हैं कि सालों से यहाँ कोई ऑर्क नजर नहीं आया। शायद बाकी लोग सही हैं कि सोरोन अब मर चुका है, हमें उसकी तलाश अब बंद कर देनी चाहिए। पर ग्लैड्रियल कहती है कि हम आगे बढ़ेंगे। सोरोन हर रोज अपनी ताकत बढ़ा रहा होगा, इसीलिए ग्लैड्रियल आगे बढ़ती रहती है, पर तूफान की वजह से इसके साथियों की हिम्मत टूटने लगी है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहां सोरोन के साथ ऑर्क की सेना थी और फिर अंदर आने पर इन्हें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां अपनी हार के बाद सारे ऑर्क्स इकट्ठा हुए थे। और फिर जल्दी ही ग्लैड्रियल को यहाँ एक दरवाजा मिलता है, जिसे तोड़कर जब ये अंदर जाती है तो इसे पता चलता है कि ऑर्क्स यहाँ किसी तरह का काला जादू करके अंधेरी शक्तियों को बुला रहे थे। और तभी ग्लैड्रियल को यहाँ सोरोन का वही निशान मिलता है जो इसके भाई पर था। इसका मतलब सोरोन यहाँ पर था। इसीलिए ग्लैड्रियल कहती है कि कल सुबह हम नॉर्थ की तरफ और आगे जाएंगे, पर इसका साथी कहता है कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, ये निशान सालों पहले का है। पर तभी बाहर हम देखते हैं कि इनके एक साथी को यहाँ एक दानव मिल जाता है जो इस पर हमला कर देता है और जब तक ग्लैड्रियल बाहर आती है तो वो देखती है कि ये दानव इसके लोगों को बुरी तरह से मार रहा होता है। इसके सामने ये नन्हे चूहों जैसे हैं, पर तभी अपने साथी को बचाने के लिए ग्लैड्रियल भी लड़ाई में उतर जाती है और ये बड़ी ही तेजी से इस दानव को मारने लगती है। ये दानव ग्लैड्रियल की रफ्तार के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और ग्लैड्रियल इसे जल्दी ही मौत के घाट उतार देती है। और फिर ये अपने साथियों से कहती है कि कल सुबह हम नॉर्थ में और आगे जाएंगे, पर इसके साथी कहते हैं कि अब हम वापस घर जाएंगे, बहुत हो चुका। अगर आपको उत्तर की ओर जाना है तो आपको अकेले ही जाना होगा। और तभी हम इस दुनिया के मैप को देखते हैं जहाँ नॉर्थ से ग्लैड्रियल अपने साथियों की वजह से लिंडन वापस आ जाती है। लिंडन एल्फ की राजधानी है और यहाँ पर हायर एल्फ रहते हैं। एल्फ इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनके कान भी नुकीले होते हैं। और तभी यहाँ राजकुमार एलेनोर को बताया जाता है कि आपकी दोस्त ग्लैड्रियल वापस आ गई है, इसीलिए ये फौरन उससे मिलने जाता है। पर तभी ग्लैड्रियल इसे निशान के बारे में बताती है। इसका मतलब है कि सोरोन जिंदा है, वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसीलिए मुझे हमारे महाराज से मिलकर एक सैनी टुकड़ी की मांग करनी है ताकि मैं उसे वक्त रहते ढूंढ सकूं। और फिर हम देखते हैं कि एल्फ के महाराज इन सबको वापस लौटने पर सम्मानित करते हैं इनके जज्बे और बहादुरी के लिए और इन्हें समुद्र के रास्ते वापस एल्फ के पुराने घर वेलिनोर भेजने का फैसला करते हैं क्योंकि महाराज को लगता है कि जंग के दिन अब खत्म हो चुके हैं क्योंकि सोरोन भी खत्म हो चुका है। इसीलिए ये ग्लैड्रियल की एक नहीं सुनते। और फिर इसके बाद अकेले में एलेनोर इसे समझाता है कि निशान के मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम सोरोन तक पहुंच गई या सोरोन जिंदा है। जिस पर ग्लैड्रियल कहती है कि मेरे भाई ने उसकी तलाश में अपनी जान गंवाई थी, इसीलिए अब मैं खुद उसे जाकर ढूंढ लूंगी। मेरा दिल कह रहा है कि वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसीलिए अब तक सामने नहीं आया और तुम सब उसके मरने की गलतफहमी में हो। और फिर इधर लिंडन से दूर हम देखते हैं कि इंसान साउथलैंड में रहते हैं और ये अपनी वही इंसानों वाली आम जिंदगी जी रहे होते हैं, पर एल्फ के महाराज ने सालों से यहाँ एल्फ को तैनात कर रखा है इंसानों पर नजर रखने के लिए क्योंकि पिछली जंग में इंसान खुद मोर्गोथ की तरफ से लड़े थे और अब मोर्गोथ के मरने के बाद ये सोरोन के साथ भी शामिल
हो सकते हैं, क्योंकि मोर्गोथ के अधूरे मकसद को अब सोरोन ही पूरा करेगा। लेकिन इतने सालों की निगरानी से अब इंसान इन एल्फ से तंग आ चुके हैं, इसीलिए ये इन एल्फ से नफरत करते हैं। जबकि हम इनमें से एक एल्फ एरोंडिर को देखते हैं जो एक इंसानी औरत से प्यार करता है जिसका नाम ब्रोनविन है, और इसका एक बेटा भी है जिसका नाम थियो है। और फिर जब एरोंडिर वापस अपनी चौकी पर आता है तो इसके साथ ही बताते हैं कि हमारे महाराज ने आदेश भेजा है कि जंग अब खत्म हो चुकी है। सालों से किसी ने शैतानी ऑर्क और उनके मालिक सोरोन को नहीं देखा है, इसीलिए सभी एल्फ सैनिकों को आदेश दिए जाते हैं कि वो साउथ की सभी चौकियों को खाली कर वापस एल्फ की राजधानी लिंडन में लौट जाए। पर इस खबर से एरोंडिर खुश नहीं होता, क्योंकि इसे अब ब्रोनविन को छोड़कर जाना होगा। और इधर हम देखते हैं कि ब्रोनविन अपने बेटे के साथ अपने घर पर होती है। तभी एरोंडिर इससे आखिरी बार मिलने के लिए आता है और इसके जाने पर ब्रोनविन भी काफी मायूस